Hello students, how are you? I hope you are fine. Let's start. लेक्चर नंबर 19 हम एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या है कि इफ G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई ग्रुप है एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ G, देन ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम। ठीक है, क्या कहता है, मल्टीप्लाई में ए बी करें या बी ए करें, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। अब बात आती है क्या ए बी और बी ए सेम होगा? जरूरी नहीं है। एबेलियन है तो सेम होगा, नॉन एबेलियन ग्रुप है तो सभी के लिए सेम नहीं होगा, लेकिन उनका ऑर्डर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, क्लियर? क्या है, ए बी जो है वो बी ए ग्रुप के लिए जरूरी नहीं है होगा, नॉट इक्वल। इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि कभी नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, मे और मे नॉट। ठीक है, बट प्रूफ क्या करना हमने, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, ये हमेशा इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या गिवन है हियर, आपको क्या गिवन है, ए बी किसके एलिमेंट है? जी के। अगर ए बी जी के हैं, प्रोडक्ट पे ग्रुप है, तो ए डॉट बी जी को बिलोंग करेगा, किस प्रॉपर्टी से करेगा? पता होना चाहिए आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या? क्लोजर। याद आया? क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे आप। ठीक है, ग्रुप के अंदर आप अपने बेस को जितना मजबूत करते हुए चलोगे उतना इजी है। अगर आप बीच में स्किप करोगे, बेस आपका कमजोर रह गया, तो आप इस मैथ को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो हमने एक थ्योरम की थी, एज वी नो, थ्योरम क्या थी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ये हमने प्रूफ की है थ्योरम। ठीक है, क्लियर? याद है आपको, ए जी का एलिमेंट होना चाहिए एक्स जी का। हेयर यहां पे क्या हो आपको पता होना चाहिए, ए और एक्स किसके हैं? जी के हैं। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी है, ए ये नहीं कि ए ही है, ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आपको ये थ्योरम मैंने बताने के लिए लिखी है, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, बुक में ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए डॉट बी एक्स। ठीक है, ये यूज किया है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो x क्या है, x g का ही एलिमेंट है। अब x g का, g में पता नहीं कितने एलिमेंट है, लेकिन मुझे यहां पे सिर्फ इतना पता है जो मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है, a और b g के हैं, दो एलिमेंट g के हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी g में आएगी। ये मैंने उस कंसेप्ट का यूज कर लिया। तो जो x है, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैं इनमें से कोई भी पुट करूं, ट्रू होना चाहिए, तो मैंने पुट कर दिया x को b, x को a डॉट b। अब देखो b पुट करेंगे तो ये कैंसल आउट नहीं होता, x को पुट कर दो a, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स a डॉट b x। x को क्या पुट कर दिया मैंने? a। ठीक है, जरूरी नहीं है आप एज इट इज चले, आप इसको थोड़ा बहुत अपने आप मोल्ड कर सकते हैं चीजों को। हमने क्या पुट किया है, पुट x इज इक्वल टू a। b भी पुट कर सकते हो, लेकिन उससे हमारा सॉल्यूशन नहीं होता। a भी पुट कर सकते हो, उससे भी सॉल्यूशन नहीं होता। आइडेंटिटी ग्रुप में होती है, वो भी पुट कर सकते हो। इसके अलावा ग्रुप में कौन से एलिमेंट है हमें नहीं पता, अगर पता है तो वो एलिमेंट भी पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे a इनवर्स a आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी डॉट बी ए, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बी ए। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी हमेशा इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी के, या ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ऑर्डर क्या होता है, इक्वल होता है, एलिमेंट्स का इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स किसी को समझना है तो आप मेरे कंपटीशंस के जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हो, वहां पे नॉन एबेलियन ग्रुप आते हैं। यहां पे अभी तक आपके ऐसा प्रैक्टिकली एग्जांपल नहीं आया। ठीक है,
फिर भी मैं आपको लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर? अब हम चलते हैं अपना एग्जाम्पल 8। बहुत ही इजी है, आपके बीएससी के एग्जाम में आ भी सकता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 8 जो कि हम कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। कब? जब हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिस्कस किया था टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में। एग्जाम्पल 8 क्या है? लेट G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, फाइंड द ऑर्डर्स of the elements of the group G under the binary operation dot यानी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है? अगर हम इस ग्रुप की बात करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो मुझे शायद 5 से 10 और आपको भी 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे इसको सॉल्व करने में। कैसे? देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूं। यहां पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3। ठीक है? एक पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है? इट मींस ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा 3 को। इट मींस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? आइदर 1 और 3। क्लियर? अब आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है? क्या है? आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 होता है और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? 1 है। तो यानी ऑर्डर ऑफ 1 1। ठीक है? अब 1 पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? 3। इट मींस जो बाकी एलिमेंट है ये कंपलसरी हो गया उनके लिए कि उनका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। तो यहां पे क्या आ गया? कौन कौन से एलिमेंट के? ऑर्डर ऑफ ओमेगा एंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एक प्रूफ आपने ये भी किया था, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है? जब हमें ये पता लग जाता है ये इनवर्स है तो एक एलिमेंट का ऑर्डर पता है तो दूसरे का हम बता सकते हैं। ठीक है? अब हम करते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो देखो सॉल्यूशन, आइडेंटिटी क्या है? हेयर आइडेंटिटी क्या है? 1। ठीक है? 1 की पावर में 1 करता हूं, 1 आ गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। फाइंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा। क्या करते हैं? ऑर्डर ऑफ ओमेगा। नाउ ओमेगा की पावर 1 करें, क्या आ गया? ओमेगा। ओमेगा की पावर स्क्वायर किया, क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 किया, ओमेगा क्यूब, दैट इज 1। ऐसा लिस्ट नंबर जो आइडेंटिटी बनाए, कितनी बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी, एडिशन है तो ऐड करने पर, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे कितनी बार ऑपरेट करने पर? 3 टाइम्स ऑपरेट करने पर। हेंस ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3। ठीक है? नाउ अब आप बुक के पैटर्न पे चलते हैं तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं तो आप क्या कहोगे? आपने ये अपने 1.1 में ये एग्जाम्पल था जिसको हमने ग्रुप प्रूफ किया था और उसमें हमने इसकी टेबल बनाई थी। टेबल से हमने ये निकाला था कि ओमेगा और ओमेगा एक दूसरे के क्या है? ये इनवर्स है। ठीक है? तो आप ऐसा लिख सकते हो एज, ये लिखा जा सकता है, यहां पे अलग से बता देता हूं मैं, एज ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3, therefore order of omega inverse is also 3 and omega inverse is equal to omega square, therefore order of omega square is equal to 3.
ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी है। क्लियर? अब आप वही उसी पैटर्न पे चलते हो तो नाउ ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 कीजिए, पावर की पावर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 कीजिए, पावर की पावर मल्टीप्लाई ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कीजिए, ओमेगा 6, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 या स्क्वायर, ओमेगा 3 क्या होता है 1। तो ये पावर जो है, ठीक है, ये पावर अगर लिस्ट है तब ऑर्डर होता है, अगर ये लिस्ट पावर है तो ऑर्डर होता है। ओमेगा 6 भी आएगा, उसको ऑर्डर नहीं कह सकते, उसको डिवाइड करने वाला उससे छोटा नंबर पॉसिबल है। तो यहां पे ये लिस्ट आया है, इसलिए क्या है मेरा ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका बुकीस है, आप क्रिएटिव दिखाते हो, ये हो गया, और ये मैंने आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। ठीक है, क्लियर? मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एग्जांपल 9, इसी तरह का है जिसको आप बड़े अच्छे ढंग से, बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके करना, कॉम्पिटिटिव वे से भी करना और वैसे भी देखना। ठीक है, क्या है, इसी तरह का फाइनाइट ग्रुप दिया है जिसके अंदर 4 एलिमेंट दिए हैं, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द each element of the multiplicative ग्रुप क्या है यहां पे, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। ठीक है, पहले कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो क्या करेंगे, देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 4 है, 4 के डिवीजन क्या क्या है, 1 2 4। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या हो सकता है, 1 और 2 और 4। ये क्या होता है, आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर 2 होगा या 4 होगा। ठीक है, अब -1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि उसका ऑर्डर 1 आ जाए, -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, वो उसके ऑर्डर को मिनिमम टाइम्स। तो -1 को 2 टाइम ऑपरेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो कौन सा है, -1। ठीक है, अब आइटा आपको पता है, आइटा की कितनी पावर लिस्ट करने पर कितनी लिस्ट पावर 1 आती है, आइटा की पावर 4। इट मींस ऑर्डर क्या होगा, 4। और वो किसका, आइटा का इनवर्स क्या है, माइनस आइटा, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 4 होगा। यानी हमारे पास क्या आ गया, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का भी 1 एलिमेंट है, 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है। और हमने एक क्वेश्चन किया है, जो मैंने एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराया था कि 4 ऑर्डर का ग्रुप अगर है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या आइडेंटिटी यूनिक होगी, जो 3 एलिमेंट है या तो तीनों 2 ऑर्डर के होंगे, या एक 2 ऑर्डर का और 2 4 ऑर्डर के। तो ये किस तरह का है, एक हमारे पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 एलिमेंट किसके हैं, 4 ऑर्डर के हैं। ठीक है, ये इस तरह का। और दूसरा, आप हर क्वेश्चन में देखोगे कि ये इसका इनवर्स है और इनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। इनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। दूसरा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट अकेला हो सकता है, 3 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है, 5 ऑर्डर का, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, अकेला नहीं होगा। अगर अकेला एलिमेंट रह गया तो उसका ऑर्डर 2 होगा आइडेंटिटी के अलावा, और आइडेंटिटी यूनिक होती है, आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, तो ये 4 ऑर्डर के हैं। अब हम इसको करते हैं आपकी बुक या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज आइडेंटिटी 1। ठीक है, 1 की पावर 1 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 1, -1।
-1 की पावर 1 किया -1, -1 की पावर 2 किया 1, आइडेंटिटी बन गया, मींस ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर। नाउ आइटा का ऑर्डर देखते हैं। आइटा की पावर 1 इज इक्वल टू आइटा, आइटा की पावर 2 करें तो आपको ध्यान हो -1, आइटा की पावर 3 करें, अगर ध्यान है माइनस आइटा डायरेक्ट, अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट नहीं ध्यान तो ये प्रॉपर्टी यूज आइटा स्क्वायर -1 और ये क्या हो गया माइनस आइटा। आइटा की पावर 4 करें तो ये क्या आता है 1 आता है। इट मींस ऑर्डर ऑफ आइटा क्या हो गया 4। ठीक है, अब वही बात, जो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी या अपने बेस को अपने क्लियर करके अपने दिमाग से चलेगा वो ये कहेगा एज वो इस क्वेश्चन को कर चुका है, आइटा का इनवर्स क्या है माइनस आइटा। ठीक है, आइटा का इनवर्स क्या है माइनस आइटा, और ऑर्डर ऑफ आइटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आइटा इनवर्स विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा, दैट इज 4। ठीक है, अगर दिसे पिटे उसी पुराने पैटर्न पे चलना है तो आप क्या करोगे, माइनस आइटा की पावर 1 करोगे माइनस आइटा की पावर 2 करोगे आइटा स्क्वायर दैट इज -1, माइनस आइटा की क्यूब करोगे माइनस आइटा क्यूब, ये हो गया प्लस आइटा, और माइनस आइटा की पावर 4 करोगे 1। तो यहां से क्या आया ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे। लिस्ट कितने टाइम उस ऑपरेशन को लगाएं कि हमारी आइडेंटिटी बन जाए, वो हमारे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 था। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, वहां हमने इसको ग्रुप प्रूफ किया था। ठीक है, अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों पॉइंट से आपको मैं करा रहा हूं, बुक के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या है, लेट जी, ये भी हमने ग्रुप प्रूफ किया था 0 1 2 3 4 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 6। ठीक है, हमने क्या निकालना, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो 6। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है हमारा एडिशन मोडुलो 6। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, एडिशन मोडुलो 6 की बात कर रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी यूनिक होती है एंड आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो आपको ध्यान होगा 0 हमारी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है 1 है। ठीक है, आइडेंटिटी है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी यानी ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा कंपीटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूं। पहले इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हुआ, कितने एलिमेंट है इसके अंदर 6 एलिमेंट्स के ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है 1 2 3 6। ठीक है, एक आप कंसेप्ट यूज करोगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो मैं एक बार एलिमेंट लिख रहा हूं, ये 0 1 2 3 4 5 6 0 हो जाता है यहाँ पे एडिशन मोडुलो 6। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर आप ध्यान करो, अपने आप को रिकॉल करो, ठीक है, पहले चैप्टर पहले एक्सरसाइज के लेक्चर्स में जाओ, हमने निकाला था
वन में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी बने, वन में 5 ऐड करने पर आइडेंटिटी बनती है, यानी ये एक दूसरे के इनवर्स है। 2 में क्या ऐड करें, ये रहा, और मैंने 1 का ऑर्डर निकाल लिया तो 5 का ऑर्डर भी वही आएगा। अब 1 को मैं कितने टाइम ऐड करूं कि 0 बन जाए, वैसे तो नहीं बनेगा, लेकिन एडिशन मॉडुलो 6 पे काम करेंगे तो 6 टाइम ऐड करने पर इस ऑर्डर 1 का 6 है, ऑर्डर ऑफ 1 इनवर्स यानी ऑर्डर ऑफ 5, इसका भी क्या होगा 6 होगा। निकल गया। 2 को मैं कितने टाइम ऐड करूं, आप सोच सकते हो, 2 को 1 बार किया 2, 2 बार ऐड किया 4, 3 बार ऐड किया 6 यानी 0, यानी ऑर्डर ऑफ 2 3। 2 का इनवर्स कौन है, 2 का इनवर्स है 4, इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3। क्लियर, अकेला रह गया 3। आइडेंटिटी के अलावा अगर कोई एलिमेंट रह जाता है तो वो 2 ऑर्डर का ही होगा, अदरवाइज पेयर होना चाहिए। और आप देख भी सकते हो 3 को 2 टाइम ऑपरेट करोगे क्या आएगा 6 आएगा, इट मींस ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं जो हमारा बुक वाला मेथड है, डायरेक्ट ये निकाल लिया। अब हम करते हैं ऑर्डर ऑफ 1, इसके लिए प्रोसेस 1 को 1 टाइम किया 1 आ गया, 1 को 2 टाइम किया 2, 1 प्लस 3 टाइम किया 3, मॉड 6 है, 4, ठीक है, ऐड करते चलो 5, 6, दैट इज 0। कितनी बार ऑपरेट करने पर आया 6 बार, इट मींस ऑर्डर ऑफ 1 क्या है 6 है। इसी तरह आप ऑर्डर ऑफ 5 दिखाएंगे, ऑर्डर ऑफ 2 दिखाएंगे, ऑर्डर ऑफ 3 दिखाएंगे, सेम प्रोसेस पे आप चलोगे, बुक के अंदर आपको पूरा सॉल्व है। इसको ये भी लिख देता है, देखो यहां पावर का मीनिंग ये नहीं है, इसको ये लिखा जा सकता है 1 की पावर 2, इट मींस है जो ऑपरेशन है उसको 2 बार ऑपरेट किए रहे। इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, इसने पावर के रूप में ले लिया है। ठीक है, पावर का मीनिंग यहां क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन प्लस है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई हो जाएगा, एनी अदर है एनी अदर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ 1 6। अब बुक में आप अगर देखोगे, देखो ये रहा, बुक में 5 का निकालने के लिए भी इसी तरह उसको 5 टाइम किया 2 के लिए, लेकिन आप कुछ इस तरह कर दे, कुछ कंसेप्ट यूज कर दे, आप ये कंसेप्ट यूज कर लेना। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, ऑर्डर ऑफ 2 के लिए करना है 2 की पावर 1 किया 2, 2 की पावर 2 किया मींस ऑपरेट 2 टाइम्स 4, 2 की पावर 3 किया मींस ऑपरेट 3 टाइम्स 6, दैट इज 0। आइडेंटिटी बन गया, कितने टाइम ऑपरेट करने पर बना, मिनिमम 6 बार करने पर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन पहले कहां पे आ गया 3 पे आ गया, इट मींस ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर। ऑर्डर ऑफ 3 निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ 3 के लिए क्या किया 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम ऑपरेट कीजिए 6, और 6 मॉडुलो पे काम करेंगे। 6 मॉडुलो का मीनिंग क्या है 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, जो कि क्या आएगा 0। ठीक है, हेंस ऑर्डर ऑफ 3 क्या आएगा 2 आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को करेंगे, सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है, आप कुछ ट्रिक्स यहां पे यूज कर सकते हो। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या है, एक रिजल्ट है, उसको हमने प्रूफ करना है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उस फार्मूलाज को यूज भी कर सकते हैं, उस फार्मूलाज को यूज भी कर सकते हैं। तो देखो क्या है एग्जाम्पल 11, इफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर n, if A is any element of group G of order n
if A is any element of group G of order n, then so that order of A की पावर k is less than equal to order of A for every integer k, every integer k, ठीक है। also order of A is equal to order of A की पावर k into GCD of n and k, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ a है और हमें प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर k इंटू जीसीडी ऑफ n एंड k। और इसको मैं एक अलग तरीके से और लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a कॉमा k, ठीक है, क्लियर। प्रूफ अब देखो, सिंस या एज a बिलोंग टू G, देयरफॉर a की एवरेज पावर करेंगे वो किसको बिलोंग करेगा, G को, ठीक है। एक कोई भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर n है, एज ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है। a का ऑर्डर n है, इट मींस a की पावर n करने पर क्या बनेगा, e बनेगा, ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं, देखो दोनों तरफ पावर k, पावर की पावर मल्टीप्लाई, e को कितनी भी बार ऑपरेट करें क्या बनेगा, e, और इसको ये लिख सकते हो आप a की पावर k की पावर n बाई बेस वाली प्रॉपर्टी इज इक्वल टू e, ठीक है। अब देखो हमने अपने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बताया, उसके लेक्चर में बताया था a की पावर n e है तो ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n और n का डिवीजर होगा। यहां पे हम ये नहीं कह सकते ऑर्डर ऑफ दिस n होगा, नहीं, लेस देन इक्वल टू n होगा और n का डिवीजर होगा, ठीक है। n है तो ये होगा, ये है तो n होना जरूरी नहीं है, यहां पे आप गलती मत कर देना। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a के क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n, और ये मेरा क्या है, ऑर्डर ऑफ a, यानी i.e. मैंने प्रूफ कर दिया ऑर्डर ऑफ a की पावर k लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, ठीक है, क्लियर। ये पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसका दूसरा पार्ट, लेट डी, कोई भी नोटेशन है बुक वाली ले लिए मैंने, बी द जीसीडी ऑफ n एंड k। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ a, ठीक है। इट मींस, इसलिए क्या होंगे, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स k1 एंड k2 सच दैट d क्या हो जाएगा हमारा, n क्या हो जाएगा, d k1, ठीक है, और k हम क्या ले लें, d k2। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, d है, और k1 और k2 क्या है, इनकी जीसीडी 1 है, ठीक है, लिख सकते हो आप जीसीडी। कैसे, मैं एक बार एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जांपल देखो, मेरे पास 4 और 6 है, जीसीडी क्या है इनकी, 2। 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2, 6 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3, ठीक है। देखो ये इन दोनों में कॉमन है, इनकी जीसीडी क्या है, इनकी जीसीडी 1 है, ठीक है। 2 और 3 की जीसीडी क्या है, यहाँ पे 1 है, क्लियर। तो यहां क्या है कि d हमारे पास इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, तो इन दोनों में d के मल्टीपल होंगे, d कॉमन होगा, बाकी फैक्टर जो होगा उसकी जीसीडी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हमें यहां पे ले लिया, सपोज दैट
ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू एन। ये सपोज किया इट मींस ए की पावर के की पावर एम इज इक्वल टू ई, यानी ए की पावर के एम इज इक्वल टू ई। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर है? अब देखो यहां पे पावर ये आई है, इट मींस क्या कहूंगा मैं, ऑर्डर ऑफ ए इससे लेस और इक्वल होगा और इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा एम के। मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, बुक वाले ने यहां वर्बली इस पर यूज किया है। और ऑर्डर ऑफ के क्या है, एन, एन डिवाइड करेगा एम के को। ठीक है, एन डिवाइड करेगा एम के को। एन क्या है मेरा, एन क्या है, डी के वन डिवाइड करेगा किसको, एम डी के टू को। डी दोनों में कॉमन है तो क्या लिख सकते हैं, K1 डिवाइड करेगा M K2 को। अब K1 और K2 की जीसीडी क्या है, K1 और K2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस K1 किसको डिवाइड करेगा, M को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि K1 और K2 की जीसीडी क्या है, 1 है। दिस इंप्लाइज K1 किसको डिवाइड करेगा, M को डिवाइड करेगा। ठीक है, और K1 M को डिवाइड करेगा तो इट मींस हम क्या लेंगे, M इंटू सम लिख सकते हैं अगेन। ठीक है, अब A की पावर K की पावर K। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं A की पावर K1 की पावर K। एक स्टेप स्किप कर दिया, डायरेक्ट लिख सकते हो या प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, K को अब यहां पे लिख दो, चाहे ऐसे भी थोड़ा बहुत देखो चेंजेस हो सकता है। K1 K किसके इक्वल लिया मैंने, D K2। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो D K1 की पावर K2। D K1 क्या है, A की पावर N की पावर K2। A की पावर N क्या है, E है, तो ये क्या आ गया, E आ गया। ठीक है, क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ ए के किसको डिवाइड करेगा, K1 को। ठीक है, क्लियर? ऑर्डर ऑफ ए के क्या लिया था, M। यहां पे हम कहते हैं K1 M को डिवाइड करता है, यहां हम कह रहे हैं M K1 को डिवाइड करता है, यानी M और K1 क्या है, इक्वल है। यानी M और K1 क्या है, इक्वल है। ठीक है, M और K1 क्या है, इक्वल है। दिस इंप्लाइज, ये मैंने कर दिया 1, ये मैंने लिख दिया यहां पे 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, M इज इक्वल टू K1। ठीक है, M K1 के इक्वल आ गया तो इट मींस ऑर्डर ऑफ K क्या है, ऑर्डर ऑफ A क्या है, इट मींस N। और N किसके इक्वल है, D K1, दैट इज DM। ठीक है, दैट इज DM। M किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ A की पावर K। ठीक है, तो D क्या, यहां पे D मेरे पास GCD है K1 K2। K1 किसके इक्वल आ गया है, K1 M के इक्वल है। ठीक है, और K2 क्या है, ये रहा। क्लियर? ठीक है ना, क्या आ गया यहां पे, D क्या है, D मेरे पास GCD है N एंड K की, ये रहा। तो यहां से मैंने प्रूफ कर दिया है ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A की पावर K मल्टीप्लाई GCD ऑफ N एंड K। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। पहले मैंने प्रूफ करना था ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एन एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और फिर इनके बीच की रिलेशन। क्लियर? तो पहले क्या लिया, ए जी का एलिमेंट है, उसकी पावर भी किसमें होगी, जी में होगी। ए का ऑर्डर एन है तो उसकी एन पावर करने पर ई आता है। दोनों तरफ मैंने के कर दिया क्योंकि ए की पावर के का निकालना है। पावर्स प्रॉपर्टी यूज की, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के क्या गया, लेस देन इक्वल टू एन। यहां पे ये भी कह सकते हैं कि वो n का डिवीजर होगा, प्रूफ। दूसरे में
ये जो है इसको मैंने डी कंसीडर कर लिया। कोई कहे कि सर ये क्यों किया, इसको डी, यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर डी है, यानी एन और के दोनों डी के मल्टीपल है, वो इस तरह से है कि K1 और K2 की जीसीडी क्या है, 1 है। ठीक है, अब मैंने ऑर्डर ऑफ ए की पावर के जो है ये m सपोज कर लिया, मींस इसकी पावर m करेंगे e आएगा, KME, ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड करेगा, mk को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए क्या था, गिवन n किसको डिवाइड कर गया, mk को। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, dk2, n की वैल्यू ये रहा, दोनों में d कॉमन है, कैंसिल, k1 किसको डिवाइड करेगा, mk2 को। इन दोनों की जीसीडी 1 है, यानी ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो इट मींस ये इसका मल्टीपल है, तो K1 किसको डिवाइड करेगा, n को। ठीक है, अब a k की पावर K1, इसको थोड़ा बहुत यहां प्रॉपर्टीज में आगे पीछे पुटिंग कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये कर लिया, इसके बाद यहां पे k की वैल्यू पुट कर दी, फिर d को अंदर ले आए, बेस प्रॉपर्टी, और ये a की पावर n इक्वल होता है a की पावर n e है, यानी मैंने क्या दिखा दिया, ऑर्डर ऑफ a की पावर k किसको डिवाइड करता है, K1 को, और ऑर्डर ऑफ a की पावर k क्या है, m है, यानी दोनों से m और k इक्वल हो गया। यहां पे ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है, n किसके इक्वल लिया है, dk1, k1 किसके इक्वल आ गया, mk, m किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ a की पावर k, d का मीनिंग क्या है, जीसीडी ऑफ n कोमा k, यानी ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अच्छे से समझ लिया आपने। ठीक है, इसी तरह मेरे चैनल्स पे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि वो भी फायदा उठा सके और लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। थैंक यू।